से निकले थे लगभग शाम के 6:30-7 बजे और हम पहुंचे हैं खटीमा 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे पहुंचे। फिर उसके बाद हमने स्टे किया। तो सुबह हम 7 बजे निकल गए वहाँ से। फिर निकलने के बाद हम आए सीधा पिथौरागढ़ आए। फिर पिथौरागढ़ जब हम लोग पहुंचे तो उस वक्त हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई। हमने उनका इंटरव्यू लिया। हमने उनसे इंटरव्यू में जाना कि कैसे ये जो प्रधानमंत्री की यात्रा है आदि कैलाश की वो कितनी महत्वपूर्ण है। उस इंटरव्यू के बाद फिर हम नेक्स्ट डे हम लोग सुबह धारचूला के लिए गए थे। धारचूला के लिए गए। करीबन हम 5 बजे निकले। 5 बजे निकलने के बाद धारचूला पहुंचे तकरीबन 9 बजे। सुबह 5 बजे निकले थे। सुबह 5 बजे निकले थे। फिर धारचूला के लिए निकले। धारचूला पहुंचे हम करीबन 8:30-9 बजे। वहाँ फिर हमने वहाँ वाली वो बोलेरो जो होती है। लेकिन एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप धारचूला पहुंचेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है आदि कैलाश जाने के लिए। आदि कैलाश जाने के लिए परमिट सरकार देती है और वो परमिट आपको रास्ते भर में कई जगह चेक पोस्ट होते हैं। इनर लाइन परमिट बोलते हैं वहाँ पे। इनर लाइन परमिट कहते हैं। ITBP, आर्मी और अलग अलग जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो चेक करेंगे। वो सारी चेक करती हैं। और जो एक और जो बहुत जरूरी है, जो लोगों को जानने की जरूरत है कि गाड़ी अगर आप इनोवा, स्कॉर्पियो किसी भी गाड़ी से आप धारचूला जा रहे हैं तो वो गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी। उसका कारण ये है कि रास्ता इतना खराब है कि अगर कोई नॉर्मल गाड़ी ऊपर जाएगी तो वो शायद पहुंच ही ना पाए, खराब हो जाए। मतलब ये गड्ढा एक रीजन नहीं है। लेकिन वहाँ पे रोडियां पत्थर नहीं इतने ज्यादा हैं कि आपकी गाड़ी नहीं जा पाती। तो फिर कौन सी गाड़ी सर? बोलेरो है, 4x4 कैंपर बोलते हैं जिसको, वो वहाँ पे ले जा सकते हैं। और बेसिकली ये चीज भी सीख देंगे वहाँ का ही ड्राइवर भी होना चाहिए जो वहाँ पे दिन रात चलता हो, ताकि उसको पता है कि 10-10 कदम पे खड्डा है, 10 कदम पे लैंडस्लाइड हो सकता है और वो आपको वहाँ से बचाता हुआ ले जाता है और बचाता हुआ ही लाता है। और पत्थर कितने बड़े बड़े गिरे थे इतना रास्ते भर में इतने बड़े बड़े पत्थर। ये देखिए सामने जो एक पीछे पहाड़ में कहूंगा, आप एक बार दिखाओ, ऐसे बड़ी पहाड़ है। इतने बड़े पहाड़ के टुकड़े सड़कों पे पड़े हुए थे। एक जगह तो हमने पूरा पहाड़ देखा पूरा नदी के ऊपर। बड़ा पहाड़ की शायद कोई दिल्ली वाला बंदा हमारे जैसा देखेगा तो वो सोचेगा कि पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। तो गाड़ी के ऊपर गिरा। अरे वो तो बहुत दर्दनाक हादसा था। नहीं करे तो ठीक रहेगा क्योंकि वो बड़े दुखद है। 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर धारचूला से हम लोग चल के वहाँ पहुंचे थे। धारचूला से जब हम धारचूला के लिए से निकले थे, हम लोग निकले थे 11 बजे के आसपास। हाँ, 11 बजे के आसपास आप दिन में धारचूला से निकलेंगे। इनर लाइन परमिट बनवाने के बाद बोलेरो गाड़ी लोकल ड्राइवर के साथ जब आप निकलेंगे तो शाम के लंच का भी बताते ना, बीच में एक बहुत ही देसी खाना दाल चावल खाया हमने। अद्भुत था, बिल्कुल अद्भुत, मजेदार। मतलब उस चावल की खुशबू ही अलग थी। हाँ। ये लोकल था। लोकल। तो धारचूला से हम फिर खाना हमने खाया 1-1.5 घंटे के बाद, यानी कि हम निकले 11 बजे। 1-1.5 बजे हमने लंच किया। 1-1.5 बजे लंच करने के बाद फिर हम शाम को 5 बजे के आसपास गुंजी पहुंचे। और गुंजी में हमने किया हाउस स्टे का मतलब आपको समझा दे, मैं और मेरे जो सहयोगी हैं चंद्रभान जी, जब हम लोग हाउस स्टे करने के लिए पहुंचे वहां पे तो हमको ऐसा लगा कि हाउस स्टे होता क्या है। आप देखिए कि लोगों ने क्या किया हुआ है इन हिली एरियाज में कि गांव के अंदर जो घर हैं, घरों के ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाकर, लकड़ी की सिल्लियां हैं उनको फट्टे लगाकर जो है वो ऊपर से ही एक कवर्ड पूरा बना दिया है कि ताकि ठंड अंदर ना आए। ठंड अंदर पहुंचती नहीं उससे। और आप सोचिए कि इतने छोटे 4x4 के 6x6 के कमरे थे। नहीं, हाँ, मतलब जो 2 गद्दे वाला था वो 6x6 का था। बाकी जो 3-4 गद्दे जिसमें लगे हुए थे वो थोड़ा बड़ा था। यानी कि एक हमने कमरा देखा जिसमें 6 लोग सो सकते थे और उसमें गद्दे बिछे हुए, कंबल रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा इलाका पूरा डेवलप्ड नहीं है, होटल वहाँ पे बहुत कम है, तो हाउस स्टे के तहत है वो। और हाउस स्टे में यानी कि अगर आप 4 लोग हैं तो 4 लोग सो जाएंगे, 6 लोग हैं तो 6 लोग उस कमरे में सो सकते हैं। एक और बात, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आइडिया नहीं है, वो कोई दूसरा ग्रुप आया तो वो भी आपके साथ उसी कमरे में रहेगा क्योंकि इतने सारे वहाँ पे गद्दे पिछे होते हैं। मगर एक गद्दे के हिसाब से एक बंदे को दिया भी जाता है वो। लेकिन 6 सीटें थी, हम 3 लोग ही सोए पूरे रूम में। हाँ, और फिर हमने उसमें किसी को घुसने नहीं दिया, बोले कि हम ही सोएंगे इसमें। वो होम स्टे वाला लेके भी आया था रात को बंदे कि सर इसमें 3 बंदे और एडजस्ट होंगे, तो हमने उसको साफ मना कर दिया कि हम नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ना इक्विपमेंट्स होता है जो बहुत ही कॉस्टली होता है। जैसे कैमरा हो गया और उसके साथ इक्विपमेंट्स हो गया, बैटरी चार्जर वगैरह, ये सब होता है। तो वो रात को नींद लग जाए, उसके बाद क्या हो क्या ना हो, इसकी वजह से हम उसमें किसी को सोने नहीं देते, अपना अलग ही सोए। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था सुबह 8 बजे का। हम लोग 4 बजे उठे। 4 बजे का उठने का भी कारण है
उसका कारण ये है कि इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, वॉशरूम दो और 2 वॉशरूम, यानी कि एक आपका लू है जहाँ पे आप फ्रेश होने जाते हैं, दूसरा आपका वॉशरूम है जहाँ आप नहाएंगे। तो एक ही, दोनों एक ही है, यानी कि कम से कम 20-25 लोगों के लिए एक वॉशरूम एक लू। तो हम 4 बजे उठे फटाफट तैयार होने के लिए, ताकि हम टाइम पर निकल पाए, और हम निकले 6 बजे क्योंकि हमारा ड्राइवर लेट हो गया था। ड्राइवर लेट हो गया था, वो हमें मिल नहीं रहा था, वो नंबर यहाँ पे चलते नहीं, फोन नंबर सब बंद हो जाते फोन किसी का लग ही नहीं रहा था। हाँ। आप धारचूला से निकलेंगे ऊपर तक, यानी आदि कैलाश तक कोई नेटवर्क नहीं। आप रिलायंस हो, जियो हो, आपके पास एयरटेल हो, कुछ भी हो, सरकार लेकिन एक चीज कर रही है, BSNL के टावर्स लगाए हैं, देखो कब तक चलते हैं। कब तक चलते हैं। लेकिन एक चीज़ कह के जाएंगे, अगर आप बीवी को लेके नहीं जा रहे हैं अपनी को, तो उसको पहले ही बता देना कि हमें माफ़ी देना, क्योंकि 2 दिन हमारा फोन नहीं चलेगा। नहीं तो वापिस अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं तो वापिस आके आप समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा। फिर हम लोग पहुंचे 8 बजे आदि कैलाश पर्वत। गुंजी घाट से गुंजी घाट कहीं नाश्ता पानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा इलाका एक आर्मी के अंडर है, और सड़क इतनी खराब, डर लगता है कि कब गाड़ी खराब हो जाए। अगर गाड़ी खराब हो जाए तो वहीं रुक जाओगे। मतलब आप रास्ते में, हमको एक ITBP का ट्रक मिला, और ITBP वालों की ये स्थिति हो गई थी क्योंकि वो ट्रक ऊपर चढ़ नहीं पाया, खराब हो गया था, और उन्होंने हमसे कहा कि आप थोड़ा आगे बता देना, हमारे गाड़ी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। उनका कैंप था, तो उन्होंने कहा हमसे कि हमारे कैंप में बता देना कि हमारी वो पानी का टैंकर खराब हो गया है, तो फिर वो जाके अपना लेके आए उसको। उसका कारण भी है कि भैया रास्ते में कुछ है ही नहीं ठीक करने की, आपका टायर खराब है तो कुछ है, लेकिन आप मोदी जी आए, 4200 करोड़ का पैकेज दिया है, तो उम्मीद है कि मोदी जी कितने बजे आ गए थे? हाँ, तो उम्मीद है कि, मैं वही बता रहा हूँ, उम्मीद है कि अब चीजें ठीक हो। तो मोदी जी पहुंचे वहाँ पे 8:30 बजे के आसपास, हम लोग पहुंच गए थे 7:30 बजे। 7:30 बजे हम लोग पहुंचे, और उसके बाद वहाँ एक आंटी जी मिली। सबसे अच्छी बात ये है चंद्रभान जी कि हमारी पूरी थकावट, यानी हम जो